हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम बात करते हैं IBPS PU की स्ट्रैटेजी को लेकर के कि मैं भी 15 दिन बचे हैं एग्ज़ाम को में, तो मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, तो मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग जानते ही हो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश का सेक्शन आता है और सब में इंडिविजुअल हम देखते हैं। तो क्वांट में 2 लॉजिकल DI आता है, चाहे उसमें टेबुलर आ जाए या फिर बार ग्राफ आ जाए या फिर पाई चार्ट आ जाए, किसी भी तरह से 2 DI आएंगे लॉजिकल, और उसके बाद एक कैसलेट आती है। उसके बाद 8 से 10 अर्थमेटिक का क्वेश्चन आएंगे और 10 मिसलेनियस के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि क्वाड्रेटिक हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, रॉन्ग या मिसिंग नंबर सीरीज हो गया। उसके बाद रीजनिंग में आते हैं। रीजनिंग में जैसे कि SBI PO में देखा गया है कि 5 पजल आ रहे हैं, जो उसमें जबकि 30 क्वेश्चन का सेट होता है, इसमें तो 35 क्वेश्चन होते हैं, तो ऑफकोर्स 5 पजल तो आएगा ही आएगा। तो इसको हम कंफर्म रखते हैं कि 5 पजल आपका आएगा ही। उसके बाद ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन, कभी कभी होता है कि ये दोनों आ जाता है, कभी कभी कोई एक आता है 3 क्वेश्चन का। उसके बाद आपका ये 7 से 8 नंबर का सुलॉक्स इनइक्वालिटी कोडिंग, चाइनीज़ कोडिंग जो आता है वो, उसके बाद पेयरिंग को लेकर के आएगा। उसके बाद इंग्लिश में आपका 8 से 10 मार्क्स का RC आएगा। 5 क्वेश्चन पैराजम्बल हो सकते हैं या फिर PQRS के फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर उसके बाद 5 क्वेश्चन मिस स्प्लिट आएगा, वर्ड स्वैप आएगा, और 5 आपके इरर ये कंफर्म होते हैं, ये ज़रूर आते हैं। उसके बाद 5 क्वेश्चन आपका फिलर का आ सकता है, फ्रेज रिप्लेसमेंट का आ सकता है। तो आप लोगों ने ओवरव्यू देख लिया कि इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो मेन हम देखते हैं इसमें से कि मेन क्या है जिस पे जो हमें ज़्यादा नंबर दे सकता है। तो वो रहा पजल, जो कि 25 क्वेश्चन आते हैं जिसके। उसके बाद DI का पोर्शन हो गया, इसमें हो गया 5, 10, 5, 15। तो 15 क्वेश्चन के DI आते हैं, 25 क्वेश्चन के पजल आते हैं, और इसके बाद ये 8 से 10 RC आते हैं। इरर भी 5 क्वेश्चन आता है इसका। तो चलिए हम देखते हैं हमें किस तरह से अपनी तैयारी को करना होगा आगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम इंग्लिश को। तो इंग्लिश में डेली आपको सेक्शनल देना है। मैं भी इनफैक्ट डेली सेक्शनल दे रही हूँ और उसको पूरे अच्छे से डेप्थ में एनालाइज करती हूँ, क्योंकि सेक्शनल से हमें पता चलता है कि आज हमारा कितना मार्क्स आया और किस कारण से हमारा कम मार्क्स आया। तो हमें हर सेक्शनल सबका मॉक दे करके हर सेक्शन को इम्प्रूव करना है उस तरह से। तो उस डेली सेक्शनल देना है, उसके बाद उसको एनालाइज करना है अच्छे से। क्वांट और रीजनिंग को आप ऑल्टरनेटिव डे पे भी दे सकते हो, बट इंग्लिश में आपको डेली सेक्शनल देना है। कुछ करो ना करो इंग्लिश का सेक्शनल दो। उसके बाद एडिटोरियल, जो लोग मतलब कुछ लोग ऐसा होता है ना जिसको एडिटोरियल पढ़ने मन नहीं लगता है, तो मेन एडिटोरियल पढ़ने का मकसद क्या होता है हमारा, कि हमारी रीडिंग स्किल अच्छी हो, हम अंडरस्टैंड कर पाए जो भी लिखा हुआ है उसको हम अच्छे से समझ पाए, तभी हम क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो हमें क्या करना है, सेल्फ रीडिंग करना है। तो आप ये रीडिंग ज़रूरी नहीं है कि आप एडिटोरियल से ही पढ़ो, आप RC को भी रीड कर सकते हो, उसको अच्छे से उसके कॉन्टेक्स्ट को पढ़ सकते हो, उसमें क्या है पूरी स्टोरी को आप ओवरव्यू करके स्किम करके पढ़ सकते हो। उसके बाद आप पैराजम्बल सॉल्व कर सकते हो, इससे भी आपकी रीडिंग अच्छी होगी और ये आपको पैराजम्बल में भी हेल्प करेगा, उसके बाद RC में भी हेल्प करेगा। तो आप या तो पैरेंजेबल सॉल्व कर सकते हो या RC सॉल्व कर सकते हो, जो भी पुराने मॉक्स हो आपके पास आप उसको ऐसे ही पढ़ो और उसके बाद उसके क्वेश्चन को आंसर करो। पैरेंजेबल, RC, क्लोज टेस्ट, इस तरह से आप अपनी इन सभी चीज़ों का भी प्रैक्टिस करिए। आप अपनी रीडिंग स्किल को अच्छा कर सकते हो। आपको अंडरस्टैंडिंग ही तो अपनी डेवलप करनी है, तो आप एडिटोरियल करो, RC करो, पैरेंजेबल करो, चाहे किसी भी तरह से आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ। इसके बाद चलो हम एक है, आप जैसे बोलोगी कि एडिटोरियल पढ़ते हैं तो हमारे साथ साथ वोकैब भी होता है, तो आप वोकैब को एक अच्छे से उसको रिवाइज करो। आप डेली 20 मिनट दो एटलीस्ट वोकैब को, या फिर अगर आप डेली नहीं दे पाते हो तो किसी भी दिन हुआ, जैसे एक दिन बैठो और 1 घंटे वोकैब को दे दो। जैसे कि वरुण सर ने अपनी सीरीज चलाई हुई है वोकैब को लेकर के, तो आप उसको देख सकते हो, या फिर निमिषा मैम भी करवाते ही है वोकैब। आप जैसे एडिटोरियल का वोकैब का सेक्शन देख लो और उसका रीडिंग मन हो तो खुद से करो, उसके बाद ऐसे आप कर सकते हो।
उसके बाद हाँ, डेली आपको रूल रिवीजन करना है, क्योंकि आप जैसे देखने 5 क्वेश्चन आते हैं, तो आप डेली बेसिस पे रूल्स को रिवाइज करो, किसी भी तरह डेली आप रूल्स को रिवाइज करो। तो इस तरह से आप इंग्लिश को मान के चलो आप 1.5 घंटा दे सकते हो, डेली बेसिस पे 1.5 घंटा दोगे तभी आपका इंग्लिश स्ट्रांग होगा। इसके बाद क्वांट पे हम आते हैं, तो क्वांट में भी हमें सेक्शनल मॉक देना है, उसको अच्छे से एनालाइज करना है और अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना है। तो DI हमें डेली बेसिस पे 5 सेट सॉल्व करने। अगर आप डेली करने लगोगे ना DI, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि DI आपका कितना स्ट्रॉन्ग पार्ट बन गया है। तो आप डेली आपको DI सॉल्व करना है, जितना हो सके, किसी का 3 हो, 4 हो, 5 हो, बस इसको सॉल्व करना है डेली। और हाँ, DI के को सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, उसका जो क्वेश्चन होता है ना, उसकी जो लेंथ होती है, 4-4 लाइन की क्वेश्चन होते हैं, उसको भी करने की आदत डालो। इससे आपका कैलकुलेशन भी सही हो जाएगा। इससे आपको मतलब अलग से आपको कैलकुलेशन करने की नीड ही नहीं होगी। आप अगर DI के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपकी कैलकुलेशन भी हो जाएगी, तो आपको डबल फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद 10 अर्थमेटिक के क्वेश्चन आप करो डेली, 10 करो, 5 करो, जितना हो सके उतना करो। उसके बाद 20 मिसलेनियस के क्वेश्चन करो, जैसे कि मिसलेनियस में आपके हो गए सिंप्लीफिकेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सभी आ सकते हैं। तो आपको ये सभी की प्रैक्टिस करनी, और आप लोग इसको क्यूज फॉर्मेट में कर सकते हो, जिससे बहुत इजी वे में ये हो जाएगा आपका कंप्लीट। उसके बाद हम जाते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग स्कोरिंग होता है, ये सिर्फ आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, ये सब के लिए स्कोरिंग होता है, क्योंकि अभी तो 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स, तो ये सच में बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। तो सबसे पहले इसमें भी अगर आपको रीजनिंग के मार्क्स बढ़ाने हैं तो आपको सेक्शनल प्लस उसको एनालाइज करना है अच्छे से। सेक्शनल मॉक बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है किसी भी मॉक के मार्क्स को बढ़ाने में। तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस आपको 5 से 6 डेली करनी है। अगर आप जैसे आपको नहीं मिल रहा है क्वेश्चन, तो आप सिंपली जाओ 12 बजे 12 पजल पुनी सर के चैनल पे। आपको और कुछ नहीं करना है, आपको अच्छा मेथड भी मिलेगा सॉल्व करने का पजल को। और अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो सिंपली PDF रहता है उसके कमेंट सेक्शन में, आप जाओ उसको सॉल्व कर लो खुद से। बट हाँ, विथ टाइमर करना है आपको, ये नहीं कि एक क्वेश्चन में आप 5 मिनट, एक पजल में आप 5 मिनट लगा रहे हो, ऐसा नहीं होने वाला है। एक पजल का मिनिमम टाइम होता है 2.5 से 3 मिनट, मैक्सिमम 4 मिनट, उससे ज़्यादा आप नहीं लेना है आपको PO के पजल में। मिसलेनियस आपको क्यूज देना है डेली, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना टाइम आपको डेली मिले उस अकॉर्डिंग आप मिसलेनियस का क्विज देते रहो बीच में। जैसे पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, चलो क्विज लगा लेते हैं। क्विज आपको बहुत से प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप क्विज लगा सकते हो डेली मिसलेनियस का। मिसलेनियस में हो गया इनइक्वालिटी हो गया, स्लॉक्स हो गया, चाइनीज़ कोडिंग हो गया, वर्ड पैडिंग हो गया, ये सब आप डेली मिसलेनियस का लगा सकते हो। उसके बाद फुल मॉक, तो फुल मॉक आपको डेली देना है, ऑल्टरनेटिव डे पे देना है, जब भी आपका मन करे। आप वैसे भी सेक्शनल मॉक दे ही रहे हो तो आपका मार्क्स बढ़ ही रहा होगा, तो आपको चेक करना है, एक दिन छोड़ के एक दिन आपको मॉक देना है, फुल लेंथ मॉक सिर्फ। लेकिन अगर आपका जैसे एग्जाम एडमिट कार्ड जैसे ही आए, आफ्टर एडमिट कार्ड आपको डेली देना है फुल लेंथ मॉक। डेली आप 2 भी दे सकते हो, आपको फुल लेंथ मॉक पे फोकस करना ही है, क्योंकि मॉक से आपकी स्पीड आती है, आपको पता चलता है कि आप कैसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें। और हाँ, जितना भी स्ट्रैटेजी है अभी बना लो, उसके बाद उसी स्ट्रैटेजी को आपको 15 दिन तक मॉक में इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि लास्ट टाइम में अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करोगे तो आपको ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी। सो अभी कर लो। और हाँ, CA आपको डेली करना है, अभी CA को नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। जितना हो सके आपसे 30 मिनट मिले या फिर 45 मिनट या 1 घंटा, आपको डेली CA करना ही है। क्योंकि बाद में अभी ऐसा है ना कि जैसा अभी चल रहा है एग्ज़ाम का,
कि एक एग्ज़ाम जाएगा एक एग्ज़ाम आएगा, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा कि सीए को आप अच्छे से कवर कर पाओ। तो डेली आपको सीए करना ही है, चाहे प्री का एग्ज़ाम हो या मेंस का एग्ज़ाम हो, आपको सीए डेली बेसिस पे करना ही है 1 घंटा, जितना आपको टाइम मिले उस अकॉर्डिंग। ओके, तो ये हम ओवरऑल पूरा देख लिए थे। उसके बाद हाँ, IBPS जैसे अभी आपको क्या ट्रेंड चल रहा है एग्ज़ाम का, तो मैं आपके लिए लाई हूँ कि जहाँ पे एग्जैक्ट लेवल के क्वेश्चन कैसे मिलते हैं। तो SBI PO का ये रहा इंग्लिश का, क्वांट का, उसके बाद आर्ट ऑफ रीजनिंग पे आपको रीजनिंग का सेक्शन मिल जाएगा। तो ये सभी एग्जैक्ट लेवल के क्वेश्चन हैं, आप लोग जाओ इसको अच्छे से देख लो, आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्ज़ाम में, कैसे हैं। तो आपको इससे अच्छा हेल्प मिलेगा एग्ज़ाम की तैयारी करने में। और SBI PO और IBPS PO ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के एग्ज़ाम में, बस थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क है। तो आपको अगर आपसे ये क्वेश्चन बन गए तो आपको IBPS PO के भी सारे पजल क्वेश्चन बन जाएंगे। सो आप एक बार इसको अच्छे से बना लो, सॉल्व कर लो, देख लो किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कट ऑफ। तो पिछली बार से अच्छी वैकेंसी है इस बार, तो ऑफ कोर्स हम ये नहीं कह सकते कि कट ऑफ कम जाएगा, क्योंकि ये लेवल ऑफ क्वेश्चन पे भी डिपेंड करेगा कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। सो फिर भी ओवरऑल देखते हैं कि 50 के रेंज में कट ऑफ रहा था पिछली बार, तो आपको 50 से प्लस ही नंबर लाने हैं मार्क्स में। ऑफ कोर्स जितना आप ज़्यादा जा सकते हो 50 प्लस में, लेकिन हाँ 50 से कम नहीं होना चाहिए, तो 50 प्लस ही आपको करना है। तो ये रहा। उसके बाद टारगेट ये मैंने थोड़ा सा ज़्यादा करके लिया है, क्योंकि ऑफ कोर्स इंग्लिश में आपकी एक्यूरेसी 100% नहीं होती है। तो आपको रीजनिंग में ना मान के चलो आपको 20 से 30 से तक आपको अटैम्प्ट करना है। उसके बाद क्वांट, जिसका जैसे जो सब्जेक्ट जिसका फेवरेट हो, जिसका स्ट्रॉन्ग हो, उस अकॉर्डिंग सब अपना अटैम्प्ट करेंगे। बट हाँ, रीजनिंग में आपको 20 प्लस ही करना होगा, क्योंकि इससे कम कोई नहीं करने वाला है। उसके बाद क्वांट में आपको 20 तो एटलीस्ट करना ही है। मैं फिर भी मतलब जैसे मान के चलो अगर आप 18 भी करते हो तो आपको अदर सब्जेक्ट में ज़्यादा करना ही होगा। तो मैं एक ओवरव्यू रखती हूँ कि 20 इसमें रखना चाहिए, 20 प्लस इसमें। और इंग्लिश जिसका जैसे स्ट्रॉन्ग हो तो वो 25 भी करेंगे, और जिसका उतना अच्छा नहीं हो वो 20 को कम से कम टच करें। सब में आपको 20-20 को टच करना ही पड़ेगा, तभी आपका 60 हो पाएगा फुल अटैम्प्ट। और उसके बाद जितने अटैम्प्ट होते हैं उसको आप हमेशा मान के चलो 10 नंबर माइनस, क्योंकि किसकी एक्यूरेसी कितनी होगी ये कोई नहीं जानता है, और हम खुद भी नहीं जानते हैं कि हमने क्या वहाँ किया है। कभी कभी इसलिए मिस्टेक भी हो जाते हैं। तो जितना आप अटैम्प्ट करोगे उससे माइनस 10 नंबर आप रखो, आपके मार्क्स बनेंगे। कुछ ही परसेंट ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिसका 100% एक्यूरेसी रहता है। सो आपको अटैम्प्ट अपने जितना आप अटैम्प्ट कर सकते हो, बट हाँ विथ एक्यूरेसी। तो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को करते हैं हम। आई होप